इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री विनोद कुमार जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती कुसुम लता जैन, कपिल वर्षा जैन, खुशी, सोनवी, विवान, विपुल दीप्ति जैन, हर्षित, नीरव। कंपनी बेंसन पॉलीमर्स लिमिटेड। श्रीमती नीलू, संजीव जैन नेताजी, समन्वय जैन, श्रीमती बीना जैन, अमित जैन, राहुल जैन, श्रीमती राशि जैन, शुभम जैन, आनंदपुरी, कानपुर। इसका अर्थ यही है कि जो बड़े बड़े पत्थर नीचे आ रहे हैं वो पतन की ओर जा रहे हैं, जो भी अच्छे लोग थे वो पतन की ओर जा रहे हैं, और जो छोटे लोग थे, कम अमीर थे, कम ज्ञानी थे, वो विवेकवान होकर के ऊपर की ओर जा रहे हैं। वो अपने चरित्र को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, और ऐसे छोटे लोग ऊपर जाएंगे, ऊपर गद्दियों पे बैठेंगे, शासन करेंगे। इसका ये अर्थ है। वह अद्वैत शक्ति आनंद से भर जाती है। वाह, क्या आपने जवाब दिया, मुझे स्वीकार। दूसरा प्रश्न, एक कुएं पर 20 व्यक्ति पानी खींच रहे हैं और एक प्यासे व्यक्ति को पानी नहीं पिला पा रहे। आदर्श शक्ति पूछती है, धर्मराज क्या इसका अर्थ बताने की कृपा करेंगे? तब धर्मराज कहेंगे, हाँ सुनो, हमारे अभी के जमाने में एक व्यक्ति कमाता है और 20 व्यक्ति बहुत शांति से खाते हैं, पीते हैं, पहनते हैं, ओढ़ते हैं, रहते हैं, सब कुछ करते हैं, और इतना बचा लेते हैं कि बड़े बड़े जिनालयों के निर्माण करा देते हैं, बड़े बड़े अनाथालयों को, हॉस्पिटलों को, विद्यालयों को, गरीबों की सेवा करने में, सहयोग करने में अपने धन को लगा देते हैं, इतना कमा लेते हैं, और इतने परिवार का परिवारिश करते हैं, उनकी व्यवस्था करते हैं, अड़ोस पड़ोस में और भी लोगों को जरूरत पड़ती है, उनका भी सहयोग करते चले जाते हैं। मगर आने वाले समय में घर के जितने लोग कमाएंगे फिर भी कड़की बनी रहेगी, फिर भी गरीबता, दरिद्रता दिखती रहेगी। अगर घर में दादाजी दादी होंगे तो उनकी भी उपेक्षा होने लगेगी, क्योंकि उनका कमाना बंद हो गया। एक व्यक्ति भी अगर नहीं कमाएगा तो वो भार बनेगा। जब भी तो आप देखते हैं, पिता कमा रहा है, बेटा कमा रहा है, बेटी भी उचक रही है कि मैं भी नौकरी करूंगी, मैं भी नौकरी करूंगी, मम्मी भी कमा रही है, मगर उसे ये नहीं मालूम कि हमारा चरित्र वहां खत्म हो जाएगा, हमारा जीवन खत्म हो जाएगा। पैसा ही सब कुछ अगर जिंदगी में है बंधुओं, तो पैसा आज किसके पास नहीं है? भिखारी के पास भी इतना पैसा है, इसे लोग भिखारी कह रहे हैं। अभी हमने एक दिन कहा था कि जब नोटबंदी हुई थी, हम ब्यावर में थे, 8 बजे मोदी जी ने घोषणा कर दी नोटबंदी की। प्रवचन का पंडाल खाली हो गया, बहुत सारे लोग बैठे थे पंडाल में। कुछ लोग बाहर से आए, इशारे से एक एक करके सब उठा करके ले। मैंने कहा कोई मर गया लगता है, जितने तुम अभी बैठे हो इतने बचे। और पंडाल उस समय 300-400 लोगों से भरा था। मैंने सोचा जरूर कोई मर गया होगा, अपन को भी सहानुभूति देना चाहिए। और मैंने भी जिनवाणी स्तुति करके प्रवचन करके जब स्थान पर पहुंचा, लोग छोड़ने आए, मैंने उनसे पूछा कि कल कोई मर गया क्या? बोले नहीं महाराज जी, मरा कोई नहीं है। मैंने फिर बोले वो आपको मालूम नहीं, अभी ठीक 8 बजे मोदी जी ने 1000 का नोट और 500 का नोट बंद कर दिया है। तो पापा ने, सबके पिताजी ने बुलाया मम्मियों को, जो मम्मियां नहीं आई उनने अपने पतियों को बुलाया।
इसलिए बुलाया कि जो साड़ियों में नोट छुपा छुपा करके रखे हैं वो निकालो, जल्दी निकालो, बंद हो जाएंगे नोट, अभी चलने का थोड़ा सा मौका है। तो वो सब अपनी साड़ियां छड़ाने गई हैं, पेटियां खंगालने गई हैं। मैंने कहा अच्छा ये बात है? बोले हाँ। फिर दूसरे दिन पेपर में पढ़ा, तीसरे दिन, कि एक भिखारी के पास 1,82,42,310 रुपए निकले। कौन है गरीब? कौन है गरीब? एक डुकरिया मरी अजमेर के अंदर, रोड पर भीख मांगती फिरती थी। किसी व्यक्ति ने दया करके अपने मकान के जीने के नीचे कोठरी बनी थी, वो दे दी कि अम्मा जी बरसात में कहाँ सोती होगी, ठंड में कहाँ सोती होगी, लो ये चाबी, इसके नीचे रहना। होते थे ऐसे ऊंचे मकान, जीना होता था तो एक ऐसी कोठरी टाइप की हो जाती थी, लोग मोटरसाइकिल वगैरह रख देते थे, मगर उन्होंने साफ करके अम्मा जी को चाबी दे दी। अम्मा जी धीरे धीरे, पहले तो रखने की कोई जगह नहीं थी सामान उनके पास, अब अम्मा जी को जगह मिल गई थी, तो अम्मा जी धीरे धीरे पैसा इकट्ठा करती जाती, जूते चप्पल मिलते वो रखती जाती, छत्ते। जब वो मरी अचानक, अंदर मर गई, 2-3 दिन के बाद जब बदबू आने लगी, तो मकान मालिक ने सोचा कि 2-3 दिन से अम्मा जी दिखी नहीं, क्या बात है। फिर जब देखा बदबू आ रही, वहां की नगर पालिका आदि जो भी थी उनको खबर की, पुलिस को खबर की। पंचनामा के साथ जब दरवाजा तोड़ा गया तो अम्मा तो मर चुकी थी। तो 5 बोरे तो जूते चप्पल निकले, 40 छतरियां निकली, 2.5 लाख रुपए के इंदिरा विकास पत्र निकले, 3 किलो चांदी निकली, 250 ग्राम सोना निकला, और पता नहीं क्या क्या निकला। कौन है गरीब? किसे गरीब कहते हो? मर रही है आज हम पैसों के लिए। लड़की को भी भेज रहे हैं नौकरी पे, तू भी जा, गुलामियत कर, नौकरानी बन वहां जाकर के, चरित्र बिके तो बेच देना, मगर पैसा लाना। तब सोचे हम, विचार करें कितना पैसा चाहिए। अमीर आदमी भी वही खाता है जो गरीब आदमी खाता है। कितना पैसा चाहिए है? क्या खाओगे? क्या खाओगे बताओ? मैंने एक दिन कहा था कि अमीर आदमी काजू कतली खा लेता होगा, बादाम कतली खा लेता होगा, गुलाब जामुन खा लेता होगा। गरीब आदमी बेचारा गेहूं की रोटी खाता होगा, बाजरे की रोटी खाता होगा, मक्के की रोटी खाता होगा। मगर दोनों की ताकत मिलवा लो, किसमें ताकत है, और दोनों के मल चेक कर लो, क्या मल में क्या अंतर है। उतरी घाटी और हुई माटी, ये 4 अंगुल की जिह्वा की गुलामियत है। कितना कितना पैसा चाहिए? हम बेटी को नौकरानी बना दिया। जो सम्मानी थी, आदरणीय थी बेचारी, उसे भी नौकरानी बना करके, हाय पैसा, कितना पैसा चाहिए। इस धरा पर, इस धरा का सब धरा रह जाएगा, जिंदगी भर का कमाया साथ में क्या जाएगा। यीशु अवसर खो दिया तो अंत में पछताएगा, अंत में पछताएगा। सिकंदर गया जब दुनिया से, सभी हाली बहाली थे, और सामने पड़ी थी दौलत, और दोनों हाथ खाली थे। सिकंदर एक बहुत बड़ा संदेश देकर के गया दुनिया के लोगों को कि मैं विश्व विजेता बनना चाहता था, मैं सारी दुनिया का मालिक बनना चाहता था, मगर मुझे जब एक दिगंबर साधु का सहयोग मिला, तब मैंने समझा कि संसार क्या है, जीवन क्या है। और मुझे उन्होंने जो उपदेश और निर्देश संकेत दिए,
तब सिकंदर ने 7 दिन पहले घोषणा कर दी कि मेरे जनाजे को परिवार का कोई भी व्यक्ति नहीं उठाएगा। मेरा जनाजा मांत्रिक व्यक्ति उठाएंगे, तांत्रिक व्यक्ति उठाएंगे, वैद्य उठाएंगे, हकीम उठाएंगे, और मैं सारी दुनिया को दिखाऊंगा कि ये मांत्रिक व्यक्ति भी मुझे नहीं बचा सका, ये तांत्रिक भी मुझे नहीं बचा सका, ये हकीम भी नहीं बचा सका, ये वैद्य भी नहीं बचा सका, ये ज्योतिषाचार्य भी नहीं बचा सका, ये वास्तु विज्ञ भी मुझे नहीं बचा सका। दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकी और ये सारी धन दौलत मुझे नहीं बचा सकी। आखिर मैं जा रहा हूं तो सुनो वे दुनिया वालों, मैं दोनों हाथ अपनी जनाजे से निकाल करके तुम्हें दिखा रहा हूं कि मैं क्या ले जा रहा हूं, क्या लेकर के आया था। मुट्ठी बांधे आया था, अब हाथ पसारे जा रहा हूं। कितना पैसा, कितना पैसा चाहिए? क्या एक पिता में इतनी औकात नहीं है कि अपने परिवार की 2 टाइम की रोटियां जुटा सके, जो अपनी लड़कियों से नौकरी करा रहा है? वो लड़का कैसा जो कहता नौकरी वाली लड़की चाहिए? क्या तू नौकरानी से शादी कर रहा है? लड़की कहती नौकरी वाला लड़का चाहिए तो तू नौकर से शादी कर रही है? अरे जैन तो वो है जो सेठ से शादी करता है। सेठ और सेठानी के नाम से जैन जाने जाते हैं। एक छोटी सी दुकान भी होती है, 10-20 हजार की दुकान है, उसे भी लोग सेठ कहते हैं। सेठ एक साबुन देना, सेठ एक पेस्ट देना, सेठ एक टिनोपाल की पुड़िया देना, सेठ के अलावा। और तुम अगर 50 लाख का भी पैकेज है तो हो तो बेटा नौकर हो, नौकर। और नौकर की पत्नी नौकरानी, डॉक्टर की पत्नी डॉक्टरनी, वकील की पत्नी वकीलन। सोचो जरा क्या जिंदगी होगी, कितना पैसा चाहिए। सारा घर कमा रहा है, फिर भी लड़ रहे हैं, फिर भी तनाव है, तलाक की नौबत है, एक दूसरे पर ब्लेम है, चरित्र पर ब्लेम है। लड़का लड़की पे कर रहा है, लड़की लड़के पे कर रही है। शादी होने के बाद तलाक, या फिर उसी फ्लैट में 2 कमरों में अपने अपने कोई मतलब नहीं, बोलचाल 6-6 साल हो गए। ऐसे भी लोग केस हैं मेरे पास। एक ही फ्लैट में रहते हैं, ना वो उसका मुंह देखती ना वो उसका मुंह देखती है। जब जैसे आना जब आओ, जब जाना जब जाओ, कोई मतलब नहीं है। क्योंकि हम भी कमा रहे हैं, तुम भी कमा रहे हैं, हम कुछ भी करें तुम्हें क्या मतलब, तुम कुछ करो मुझे कोई मतलब। ये जिंदगी है। पहले के लोग कितने आदर्श थे, कितने पवित्र थे। एक कमाता था 20 खाते थे, और आज 20 कमा रहे हो, जो एक नहीं कमा रहा वो भार लग रहा है। विचार करें, धर्मराज ने कहा आगे आने वाला समय ऐसा ही होगा कि घर में जो नहीं कमाएगा उसकी उपेक्षा हो। आज कितने दादा दादी घरों में दुखी, शांति से जीवन नहीं जी पा रहे हैं। 80-80 साल के दादाओं से भी काम लिया जा रहा है, उनसे भी काम लिया जा रहा है। अभी मैं जंगल के लिए जाता हूं 2-3 किलोमीटर, डोकरे बैठे हैं, गुटके बेच रहे हैं, सुकड़ के बैठे हैं, वो 80-80 साल के हैं, एक दरी बिछा करके गुटके के पाउच रखे हैं, बेच रहे हैं। अब उनके लड़के ऐस कर रहे हैं। क्या है बंधु जमाना। धर्मराज ने जो उत्तर दिया वह आदर्श शक्ति कहती है ठीक कह रहे हो। तीसरा प्रश्न जो अर्जुन को दिया गया था,
मगर अर्जुन अपने अहंकार के मद में फूले थे गांडीव के, वो ना बता सके। उत्तर जब नहीं दिया और पानी छुआ तो आदर्श शक्ति ने उन्हें फेंक दिया वहां पर जहां दो भाई पड़े थे। धर्मराज कहते हैं तीसरा प्रश्न पूछिए। तब आदर्श शक्ति कहती है सामने देखो। तो देखते हैं कि खेत की बाढ़ बार बार अंदर की तरफ झुक रही है। बाढ़ खेत खाने लगे। पंच करे अन्याय, बोलो न्याय किस पे जाए? न्याय किस पे जाए? जब इसका अर्थ पूछा गया तब धर्मराज कहते हैं जो रक्षक होगा वही भक्षक होगा। आज जो रक्षा करने वाले लोग हैं वो भक्षक होंगे। माता पिता अपने ही बेटे का भ्रूण हत्या करा देते हैं, एबॉर्शन करा देते हैं। माता को कभी कुमाता नहीं सुना था कि माता कभी कुमाता होगी, मगर आज भारत की कितनी स्त्रियां हैं, कितनी माताएं हैं जो आज कुमाता बनी। कितने एबॉर्शन करा लिए, कितने अपने खून को, उस कली को मसल दिया। तुम दो व्यक्तियों ने मिलकर के बीजारोपण किया, वह कली बनने वाली थी, तुम पापियों ने उसे मौत के घाट उतार दिया। सुपारी देकर के मरवाया। अरे घर में आए हुए अतिथि की हत्या करना, इससे बड़ा पाप दुनिया में कोई नहीं होता बंधुओं। कोई पाप नहीं इससे बड़ा दुनिया में। दो व्यक्तियों के बुलाने पर एक जीव आत्मा आई थी और तुमने उसे मरवा दिया, उसका भ्रूण हत्या करवा दी, अबॉर्शन करा दिया, गर्भपात करा दिया। इतनी बड़ी हत्या, वो माता कुमाता बन गई। दुनिया पे विश्वास हो या ना हो, मगर एक मां के ऊपर हर बेटा विश्वास करता है, हर बेटी विश्वास करती है। मगर मां ही इतनी निकृष्ट हो गई, कौन उसे मां कहेगा? वो तो नागिन है। जैसे नागिन अपने बच्चों को जन्म देती है और निगल लेती है, जितने बच्चे उसके बाहर निकल जाते हैं वो बच जाते हैं, बाकियों को खा जाते हैं। ऐसे ही हम कितने बच्चों को खा गए, कितने अबॉर्शन करा लिए हमने, कितनी भ्रूण हत्याएं करा ली। विचार कर, कैसी कुमाता आने का द्वार बंद कर दिया। बोलो उसे माता कहोगे? एक बच्चा बाहर खड़ा है, दरवाजा खटखटा रहा है, अब उसने दरवाजा बंद कर दिया है। दरवाजा बंद कर दिया है, दरवाजा खुलना बंद हो गया है। ऐसे ही जिन्होंने नसबंदी करा ली है, इनने बच्चे के जन्म के द्वार को बंद कर दिया। कुमाता है वो, किन्नर बनेगी, किन्नर बनेगी और सड़ के मरेगी। संतान के लिए तरस जाएगी कि कोई एक बार तो मुझे मां कहते हैं। कौन है ये बांझ? कौन है ये बांझ? ये वही बांझ हैं जिन्होंने नसबंदियां कराई, भ्रूण हत्याएं कराई हैं, रक्षा की भक्षक बना है और डॉक्टरों को पैसे देकर के बेटी की हत्या। अरे तुमने न जाने किस किस की हत्या की है। वही बेटा बड़ा होकर के ब्रह्मचारी बन सकता था, तुमने एक ब्रह्मचारी की हत्या की है। ये लोग छुल्लक बन सकता था, तुमने एक छुल्लक की हत्या की, हेलक की हत्या की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री विनोद कुमार जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती कुसुमलता जैन, कपिल वर्षा जैन, खुशी, सोनवी, विवान, विपुल दीप्ति जैन, हर्षित, नीरव। कंपनी बेंसन पॉलीमर्स लिमिटेड। श्रीमती नीलू, संजीव जैन नेताजी, समन्वय जैन, श्रीमती बीना जैन, अमित जैन, राहुल जैन, श्रीमती राशि जैन, शुभम जैन, आनंदपुरी।